स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। आज यूनिट 2 के बिलियन पार्ट से अणु संख्यक गुणधर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अणु संख्यक गुणधर्म, कोलेगेटिव प्रॉपर्टीज। अणु संख्यक गुणधर्म इसको क्या बोलते हैं? कोलेगेटिव प्रॉपर्टीज। इंग्लिश में यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे अणु संख्यक गुणधर्म। अणु संख्यक गुणधर्म, इसका मतलब क्या होता है? अणु संख्याओं का गुण, अणु संख्याओं का गुण। ठीक है, किसको कहेंगे? क्या है अणु संख्यक गुणधर्म? बिलियन में वे गुण जो विलेय की अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, बिलियन में वे गुण जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, अणु संख्यक गुणधर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? अणु संख्यक गुणधर्म। बिलियन में वे गुण, क्या लिखेंगे? बिलियन में वे गुण जो संख्या, यहां पर लिख सकते हैं विलेय के अणुओं की संख्या, विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। क्या कहलाएगा? अणु संख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अणु संख्यक गुण धर्म कहलाते हैं। ठीक है, ना कि उसकी प्रकृति पर, यानी विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है, ना कि उसकी प्रकृति पर। तो विलियन में वे गुण जो विलेय की अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, अणु संख्यक गुणधर्म कहलाती है। अणु संख्यक गुणधर्म निम्न अनुसार है, 4 प्रकार के होते हैं। अणु संख्यक गुणधर्म निम्न अनुसार है, निम्न अनुसार है। इसका प्रकार, पहला नंबर वाष्प दाब में आपेक्षिक आनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा नंबर होता है क्वाथनांक में उन्नयन। दूसरा नंबर क्वाथनांक में उन्नयन। तीसरा नंबर है हिमांक में अवनमन। तीसरा हिमांक में अवनमन। फिर चौथा नंबर प्रसरण दाब, प्रसरण दाब। ठीक है, अब इसमें पहला नंबर जो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, मैं पिछला वीडियो लेक्चर में राउल्ट्स के नियम में मैं बताया था कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है, यानी XB बराबर T0 A माइनस TA बटे TA। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन मोल अंश या मोल प्रभाज विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। ठीक है, ये पिछला वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ लिया इसको। तो आज दूसरा नंबर जो है क्वाथनांक में उन्नयन, इसको देखेंगे। क्वाथनांक में उन्नयन, तो क्वाथनांक में उन्नयन दूसरा टॉपिक है क्वाथनांक में उन्नयन। यहाँ पर हेडिंग
क्वाथनांक में उन्नयन, क्वाथनांक में उन्नयन। क्वाथनांक में उन्नयन को समझने से पहले हमको सबसे पहले क्वाथनांक के बारे में जानना जरूरी है। क्वाथनांक किसको कहते हैं? क्वाथनांक वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलता है क्वाथनांक कहलाता है। ये साधारण सी परिभाषा है छोटी कक्षाओं के लिए कि वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलता है उसको हम क्या कहते हैं? क्वाथनांक कहते हैं। वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलता है क्वाथनांक कहलाता है। हम इसको अच्छे से समझेंगे। एक बंद कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है। इसमें लिक्विड मिला देते हैं, रख देते हैं लिक्विड इसमें, ठीक है। क्या रख देंगे? लिक्विड रख देंगे और इसको हम पूरा बंद नहीं करते, यहाँ तक ऐसा, ठीक है। इसमें क्या भर देंगे हम? जल, ठीक है। अब इसको हम इधर से गर्म करेंगे, ठीक है। इसको हम इस तरह से गर्म करेंगे। जैसे ही हम लिक्विड को इधर से ताप देते हैं, टेम्परेचर यानी गर्म करते हैं, ठीक है, तो इसका जो वाष्प दाब होता है ये बढ़ते जाता है। इसका वाष्प दाब बढ़ते जाएगा। जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर लगाएंगे इसका वाष्प दाब बढ़ते जाएगा और ये किस तरह से आएगा कि ये इसका जो वाष्प दाब किसके बराबर हो जाएगा? 1 atm के बराबर हो जाएगा। 1 एटमॉस्फेयर के बराबर, 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जो ताप हम जो लगा रहे हैं उस ताप को ही हम क्या कहेंगे? क्वाथनांक। यानी वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है वह ताप उनका क्वाथनांक कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक कंटेनर में हम जल लेंगे, जल को हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा हम ताप देते जाएंगे उसका वाष्प दाब भी बढ़ते जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगा कि इसका वाष्प दाब 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, तो वह ताप क्या कहलाएगा? उसका क्वाथनांक कहलाएगा, ठीक है। जब इसका वाष्प दाब 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो वह उसका क्वाथनांक कहलाएगा। जब इस जल का वाष्प दाब कितना डिग्री सेल्सियस में? 100 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस में 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर जल का वाष्प दाब हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम इस पर ताप लगाएंगे, ताप बढ़ाएंगे जैसे जैसे, वैसे इसका वाष्प दाब बढ़ेगा। वाष्प दाब बढ़ते बढ़ते 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, तो वह इसका क्या कहलाएगा? क्वाथनांक कहलाएगा। ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है वह ताप उनका क्वाथनांक कहलाता है। मान के चलो आप अगर इसमें जल प्लस इसमें सब्जी रख दें, इस कंटेनर में जल प्लस सब्जी रख दें, ठीक है। जब इसको हम गर्म कर रहे हैं तो जब तक इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं होता है तब तक इस सब्जी को ऊष्मा प्राप्त होगा और सब्जी पकेगा। जिस समय इसका वाष्प दाब इस वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, एक जल का यानी विलायक का जिस समय वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा उस समय सब्जी को ऊष्मा मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है। सब्जी को ऊष्मा मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है, और सब्जी पकना बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वाथनांक को समझ गए होंगे कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है वह ताप उसका क्या कहलाता है? क्वाथनांक कहलाता है। 1
एटमॉस्फेयर यानी एक वायुमंडलीय दाब। तो ये हो गया आपका क्वथनांक हो गया। क्या हो गया? ये क्वथनांक हो गया। ठीक है। और एक के उदाहरण जैसे पहाड़ी क्षेत्र में खाना या सब्जी जल्दी पकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ वायुमंडल दाब कम होता है। यहाँ पर वायुमंडल दाब के बराबर इसका जो वाष्प दाब है उसको होने के लिए कितना डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम कहीं पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? कम यानी कि 100 से कम डिग्री सेल्सियस, 80 या 90 डिग्री सेल्सियस में ही ये क्या होता है? जल जो है अपना अवस्था परिवर्तन कर देता है और भाप में बदलना शुरू हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। और तब तक सब्जी को ऊष्मा प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि ऊंचाई क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में वायुमंडल दाब कम होता है। क्या कम होता है? वायुमंडल दाब। और वो जो 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर में वायुमंडल दाब होता है जो, वो यानी कि ये पहाड़ी क्षेत्र में 80 या 90 डिग्री सेल्सियस में ही पूरा हो जाता है। वायुमंडल दाब उतना नीचे हो जाता है। ठीक है। इसी कारण पहाड़ी या ऊंचे जगह में खाना या सब्जी लेट में पकता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है। यहाँ पर क्वथनांक का डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वह ताप उनका क्वथनांक कहलाता है। वह ताप उनका क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक कहलाता है। ठीक है। अब क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन हम लोग कंटेनर लेते हैं, एक पात्र। ठीक है। बंद पात्र रहेगा, इसमें शुद्ध विलायक भर देते हैं। क्या रहेगा इसमें? शुद्ध विलायक। ठीक है। जब हम इसको गर्म करते हैं, ठीक है, तो ये जो बंद पात्र में है इसका जो वाष्प दाब जो होता है, यानी इस शुद्ध विलायक का जो अणु होता है वो जल की सतह पर क्या करता है? दाब लगाता है यहाँ पर जल की सतह पर। ठीक है। और ये अच्छे से उड़ता है, अच्छे से वाष्प बनता है और इसका वाष्प दाब भी अच्छा होता है, क्योंकि ये शुद्ध विलायक है। जल की सतह पर अच्छा दाब लगाता है, वाष्प दाब लगाता है। एक सामान्य अवस्था आ जाने पर जल की सतह पर दाब लगाता है। ठीक है। अच्छे वाष्प में परिवर्तित होता है और जल की सतह पर ये सामान्य अवस्था पर जल की सतह पर दाब लगाता है। यदि हम इस शुद्ध विलायक में ठोस अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं। ठीक है। यदि हम इस शुद्ध विलायक में ठोस अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो इधर क्या बन जाता है? ये विलयन। इसमें हम क्या मिला दिए?
इस शुद्ध विलायक में ठोस अवाष्पशील विलेय मिला दिए, ये क्या बन गया? विलयन बन गया। क्या बन गया? ये विलयन बन गया। जब ये शुद्ध विलायक था उस समय यहाँ पर शुद्ध विलायक का अणु यहाँ पर जल की सतह पर होता था, इसमें दाब लगाता था। जब इसमें हम विलेय मिला देंगे तो शुद्ध विलायक के अणु के साथ साथ यहाँ पर इस विलेय का अणु भी एडजस्ट हो जाता है और यहाँ वाष्प दाब में क्या हो जाता है? कमी हो जाता है। यहाँ पर क्या होगा? वाष्प दाब में कमी हो जाएगा। यहाँ पर शुद्ध विलायक में शुद्ध विलायक का अणु खाली यहाँ पर दाब लगा रहा है और यहाँ पर विलेय मिला दिए तो शुद्ध विलायक के अणु के साथ साथ इसका अणु आ गया, विलेय का अणु आ गया। जब ठोस अवाष्पशील विलेय अगर यहाँ पर मिला दिए, विलयन बन गया, तो यहाँ पर वाष्प दाब में कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें वाष्प दाब में कमी। और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब को हम P01 से दर्शाएंगे, ठीक है, और ये होगा P1, विलयन का वाष्प दाब P1। ये समझ में आ रहा होगा आप लोग को। यहाँ पर शुद्ध विलायक रहता है उस समय ये अच्छी तरह से वाष्प बनाता है, उड़ता है और अच्छी तरह से दाब लगाता है, ठीक है। और जब इसमें ठोस अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो शुद्ध विलायक का जो अणु होता है वो जल की सतह पर होता है, उसमें विलेय का अणु भी आ जाता है, जिसके कारण वाष्प दाब में कमी हो जाता है, ठीक है। इसके कारण क्या हो जाता है? वाष्प दाब में कमी हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का लेवल जो है, यहाँ पर मैं बनाता हूं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का लेवल। यहाँ शुद्ध विलायक ये इसका लेवल हो गया, ठीक है। और वायुमंडलीय दाब का लेवल यहाँ पर, वायुमंडलीय दाब, ये वायुमंडलीय दाब का लेवल, ठीक है। यहाँ पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और यहाँ विलयन का वाष्प दाब में कमी हो जाता है, इसलिए शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से ये नीचे रहेगा। विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। ये हो गया विलयन का वाष्प दाब, ये हो गया शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का लेवल, विलयन का वाष्प दाब का लेवल, ये है वायुमंडलीय दाब, ठीक है। यहाँ शुद्ध विलायक का वाष्प दाब को वायुमंडल दाब के बराबर लाने में कम मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। इस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर होने में कम मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ जो ताप जो लगेगा उसको हम किससे दर्शाएंगे? T0B से। किससे दर्शाएंगे इसको हम? T0B। अब यहाँ पर जब इस शुद्ध विलायक में हम ठोस अवाष्पशील विलेय मिला दिए तो यहाँ पर क्या हो गया? वाष्प दाब में कमी हो गया, तो उसका लेवल कहाँ होगा? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से नीचे होगा। अब इसका जो विलयन का जो वाष्प दाब है इसको वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? यानी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। इसका क्वथनांक में क्या होगा? वृद्धि होगा। इसका क्वथनांक में वृद्धि, विलयन का वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने में इसको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और इसका क्वथनांक में वृद्धि होगा। उसको हम किससे दर्शाएंगे? TB से। किससे दर्शाएंगे इसको? TB से। T यानी टेम्परेचर, ताप, B यानी बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, ठीक है। यहाँ क्वथनांक में वृद्धि हो रहा है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा यहाँ पर क्या हो रहा है? वह विलयन का वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए हमको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है और इसका क्वथनांक में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। क्योंकि विलयन में क्या मिला दिए हम? शुद्ध विलायक में तो विलयन बना, शुद्ध विलायक में हम क्या मिला है? ठोस अवाष्पशील विलेय। क्या मिला दिए हैं? ठोस अवाष्पशील विलेय मिला दिए। जब ठोस अवाष्पशील विलेय मिला दिए तो विलयन का जो है वाष्प दाब में कमी हो गया और वाष्प दाब में कमी होने के कारण
विलयन का वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, यानी इसका क्वथनांक में क्या होगा, वृद्धि होगा। इसी को क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, क्योंकि क्या बोलते हैं इसको, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में यहाँ पर क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। किसकी तुलना में, शुद्ध विलायक की तुलना में। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्वथनांक में उन्नयन किसको कहेंगे, विलयन या विलायक या द्रव में, विलयन में या विलायक में या द्रव में। आवाष्पशील विलेय मिलाने पर, यहाँ पर ठोस आवाष्पशील विलेय हम मिला दिए, मिलाने पर विलयन का क्वथनांक में वृद्धि। ठीक है, विलयन का क्वथनांक में इसका दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर होने में, यानी क्वथनांक में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ठीक है, वृद्धि हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। और इसे किससे दर्शाएंगे, इसको डेल टीबी से दर्शाएंगे। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे। एक कंटेनर ले लिए, इसमें शुद्ध विलायक डाल दिए। शुद्ध विलायक जब इसमें रहता है तो ये आराम से, यानी कि अच्छा से उड़ता है, अच्छा से वाष्प यानी सतह के सतह पर दाब लगाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया चलते रहता है। यदि हम इस शुद्ध विलायक में ठोस आवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो अब क्या बन जाएगा, यहाँ पर विलयन बन जाएगा। क्या बन गया, विलयन बन जाएगा। और शुद्ध विलायक का जो अणु होता है जल की सतह पर, उसके जगह में एडजस्ट हो जाता है कौन, विलेय के अणु। जब विलेय के अणु यहाँ पर एडजस्ट हो जाता है तो वाष्प दाब में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। ठीक है, और वाष्प दाब में कमी होने के कारण उसका जो विलयन का जो वाष्प दाब को किसके बराबर लाने में ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर, इन्हें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है, जब इसका वायुमंडलीय दाब के बराबर इस विलयन का वाष्प दाब को लाने में ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, टीबी, यानी यहाँ पर क्वथनांक में वृद्धि होता है। ठीक है, विलयन का क्वथनांक में वृद्धि हो जाता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसका हम परिभाषा लिख सकते हैं, विलयन में या विलायक में या द्रव में आवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन का क्वथनांक में वृद्धि हो जाता है, जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। यानी विलयन या विलायक में या द्रव में आवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन का क्वथनांक में वृद्धि हो जाता है, जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसको किससे दर्शाएंगे, डेल टीबी। ठीक है, यहाँ पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P01 है और यहाँ पर विलयन का वाष्प दाब P1 मानिए। ठीक, तो अब यहाँ देखते हैं डेल टीबी बराबर क्या हो जाएगा, टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है, टीबी माइनस टीबी नॉट। डेल टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये जो नॉट लगा है, क्यों लगा है, क्योंकि ये शुद्ध विलायक है। ठीक है, क्यों लगा है, शुद्ध विलायक है। शुद्ध विलायक का क्वथनांक टीबी नॉट, जहां पर यहां लिख सकते हैं, जहां पर टीबी नॉट बराबर शुद्ध विलायक का क्वथनांक, क्या हो जाएगा, ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक। और टीबी जो है ये क्या हो जाएगा, विलयन का क्वथनांक। टीबी बराबर विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक हो गया। उसके बाद में डेल टीबी बराबर क्या हो जाएगा, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, ये क्वथनांक में उन्नयन। तो आप लोग को अभी समझ में आ गया होगा
क्वॉथनांक क्या है, क्वॉथनांक उन्नयन क्या है, ठीक है। डेल टीवी बराबर टीवी माइनस टीवी नॉट, जहां पर टीवी नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का क्वॉथनांक, और ये हो गया टीवी बराबर बिलियन का क्वॉथनांक, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। और डेल टीवी बराबर क्वॉथनांक में उन्नयन, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहां पर ध्यान देना है कि ये हो गया शुद्ध विलायक का लेवल, वाष्प दाब में कमी होने के कारण विलयन का वाष्प दाब उसका लेवल नीचे है, ठीक है। और ये हो गया वायुमंडलीय दाब, ये क्या है, वायुमंडलीय दाब। अब यहां पर ध्यान देना है, इस शुद्ध विलायक है तो यहां पर हम क्या मिला दिए, ठोस अवाष्पशील विलेय, ठीक है, ठोस अवाष्पशील विलेय। जितना ज्यादा हम कितना ठोस अवाष्पशील विलेय मिलाए हैं उसकी मात्रा को जानने के लिए हमको क्या जानना जरूरी है, सांद्रता के पद, ठीक है। जब तक शुद्ध विलायक है तब तक इसका जो दाब है शुद्ध विलायक का, उसको वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने में कम मेहनत करना। यदि इसमें ठोस अवाष्पशील विलेय मिला दिए तो यहां पर क्या हो जाता है, वाष्प दाब में कमी हो जाता है। क्या हो जाता है, वाष्प दाब में कमी हो जाता है। अगर हम इसमें ज्यादा विलेय मिलाएंगे तो ज्यादा वाष्प दाब में, विलयन के वाष्प दाब में कमी होगा, और विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब तक के बराबर लाने के लिए हमको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, यानी क्वॉथनांक में वृद्धि होगा, ठीक है। तो शुद्ध विलायक में कितना अवाष्पशील, ठोस अवाष्पशील विलेय मिलाए हैं उसकी मात्रा को जानने के लिए हमको सांद्रता के पद को ढूंढना पड़ेगा। तो वह कौन सा सांद्रता का पद होगा जो शुद्ध विलायक में ठोस अवाष्पशील विलेय की मात्रा को बताएगा, तो वो है मोलारिटी। क्या है, मोलारिटी। मोलारिटी यानी मोललता, मोलारिटी यानी मोललता। नियम, ठीक है। तो विलेय की मात्रा कितना है इसको जानने के लिए सांद्रता का पद को हमको ढूंढना पड़ेगा, और वो जो सांद्रता का पद कौन ठोस अवाष्पशील विलेय की मात्रा शुद्ध विलायक में कितना है उसको कौन बताएगा, मोललता। यानी किसी विलयन के क्वॉथनांक में उन्नयन उसके मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। तो लिख सकते हैं किसी विलयन के क्वॉथनांक में उन्नयन, यहां पर नियम, किसी विलयन के क्वॉथनांक में उन्नयन, किसी विलयन के क्वॉथनांक में उन्नयन क्या होगा, उसके मोलल सांद्रता के समानुपाती, उसके मोलल सांद्रता के समानुपाती, मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है, ठीक है। मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है, यानी क्वॉथनांक में उन्नयन डेल टीबी समानुपाती क्या हो जाएगा, स्मॉल एम। मोलारिटी, मोललता को हम स्मॉल एम से दर्शाते हैं, ठीक है। डेल टीबी समानुपाती यानी क्वॉथनांक में उन्नयन उसके मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है, तो डेल टीबी समानुपाती एम, ठीक है। हम इस समानुपाती का चिन्ह को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेल टीबी बराबर के बी एम, के बी एम। जहां हम लिख सकते हैं, जहां डेल टीबी बराबर क्वॉथनांक में उन्नयन, क्वॉथनांक में उन्नयन, ठीक है। और एम क्या है,
एम क्या है, विलयन का मोललता, क्या हो जाएगा, विलयन का मोललता, विलयन का मोललता। और केबी जो है ये होगा क्वाथनांक, क्वाथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्वाथनांक उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, ये हो गया आपका किसी भी विलयन के क्वाथनांक में उन्नयन उसके मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। डेल टी भी समानुपाती है, और समानुपाती का चिन्ह को जब हम हटाए तो इसमें स्थिरांक आ गया, क्वाथनांक उन्नयन स्थिरांक, डेल टी बी बराबर के बी एम। यहाँ पर एम क्या है, विलयन का मोलरता, और ये जो के बी है क्वाथनांक उन्नयन स्थिरांक है। यदि एम बराबर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यदि एम बराबर 1 हो तो क्या हो जाएगा, डेल टी बी बराबर के बी, डेल टी बी बराबर कितना हो जाएगा, के बी। अतः मोलर उन्नयन स्थिरांक, ये के बी, अतः मोलर उन्नयन स्थिरांक क्वाथनांक के उस उन्नयन के बराबर होता है, क्योंकि विलयन की मोलरता एक होती है। ठीक है, विलयन की मोलरता एक होती है। हम लिख सकते हैं था मोलर उन्नयन स्थिरांक क्वाथनांक के उस उन्नयन के बराबर होता है, जबकि विलयन की मोलरता एक होती है। ठीक है, बराबर के बी ए की व्युत्पत्ति करेंगे हम, डेल टी बी बराबर के बी एम। यहाँ डेल टी बी बराबर के बी एम की हेडिंग रहेगा व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति। ठीक है, अब यहां पर देखना है विलयन के क्वाथनांक में उन्नयन उसके वाष्प दाब में होने वाली कमी के समानुपाती होता है। विलयन के क्वाथनांक में उन्नयन लिखेंगे, विलयन के क्वाथनांक में उन्नयन, विलयन के क्वाथनांक में उन्नयन वाष्प दाब में होने वाली कमी के समानुपाती होता है। यहां लिखेंगे वाष्प दाब में होने वाली कमी की समानुपाती, कमी के समानुपाती होता है। ठीक है, कमी के समानुपाती होता है, अर्थात डेल टी बी समानुपाती डेल पी, क्या हो जाएगा, डेल टी बी समानुपाती डेल पी। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1 मानेंगे इसको। ठीक है, चूंकि क्या होता है, डेल पी समानुपाती एक्स बी होता है। यहाँ पर चूंकि डेल पी समानुपाती एक्स बी, ये हो जाएगा समीकरण नंबर आपका 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, डेल टी बी समानुपाती डेल पी समानुपाती एक्स बी, तो डेल टी बी समानुपाती यहाँ समानुपाती क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स बी, और यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह को हटाएंगे तो डेल टी बी बराबर के एक्स, क्या हो जाएगा, बी। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक है, इसके पहले हम लोग एक्स बी बराबर हम पढ़े हैं। ठीक है, विलेय के मोल प्रभाज इसके बराबर होता है
यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि एक्स बी बराबर एन बी बटे एन ए प्लस क्या होता है एन बी, एक्स बी बराबर एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ पर हम तनु विलयन में तनु विलयन के लिए अगर एन बी को की तुलना में एन ए की तुलना में एन बी को नगण्य मानेंगे, क्योंकि विलय की मात्रा विलय में मोड़ों की संख्या यह होता है बहुत कम होता है, लेकिन तनु विलयन के लिए एन ए की तुलना में यहाँ पर लिखेंगे तनु विलयन के लिए एन ए की तुलना में एन बी को नागण्य मानने पर, ठीक है, नागण्य मानने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स बी बराबर एन बी बटे एन, एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा एन बी बटे एन ए, एन बी बटे एन ए, और एन ए बराबर क्या होता है डब्ल्यू ए बटे एम ए, चूंकि एन ए बराबर क्या हो जाता है डब्ल्यू ए बटे एम ए, ठीक है, एन ए बराबर डब्ल्यू ए बटे एम ए। और इस मान को हमको यहाँ रखेंगे तो एक्स बी बराबर, इसलिए जब मान रखेंगे तो एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा एन बी इंटू एम ए, एन बी इंटू एम ए बटे क्या हो जाएगा ये जो डब्ल्यू ए है, ठीक है, ये नीचे हो जाएगा डब्ल्यू ए, ये हो गया आपका क्या हो जाएगा ये समीकरण 4, समीकरण नंबर 4। इस प्रकार से हम उसका व्युत्पत्ति करेंगे डेल टी बी बराबर ए बी एम की, ठीक है। अब क्या करना है इसके आगे, जो समीकरण नंबर जो 4 का जो मान है उसको हमको समीकरण नंबर क्या रखना है 3 में, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। समीकरण 4 का मान को यहाँ समीकरण 4 का मान को समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, इस समीकरण 4 का मान एक्स बी बराबर एन बी इंटू एम ए बटे डब्ल्यू ए को हमको कहाँ रखना है समीकरण नंबर 3 में। क्या हो जाएगा डेल टी बी इक्वल टू के एक्स बी का मान क्या है एन बी एम ए बटे डब्ल्यू ए, ये हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा डेल टी बराबर के एन बी एम ए बटे डब्ल्यू ए, ठीक। अब यहाँ पर अब डब्ल्यू ए का मान यदि हम 1000 मानते हैं, यदि डब्ल्यू ए बराबर 1000 होता है तो एन बी बटे क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए बराबर एम हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे यदि इसका मान डब्ल्यू ए का मान यदि डब्ल्यू ए बराबर 1000 हो तो डब्ल्यू ए बराबर 1000 हो तो एन बी बटे डब्ल्यू ए बराबर क्या हो जाएगा एम। अब इसको हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये डेल टी बी बराबर के, ये एम ए रहेगा और यहाँ पर एम, के एम ए एम। ये जो है किसी विलायक के लिए अगर हम के और एम ए को इसका जो मान है उसको एक स्थिरांक मानेंगे
ठीक है। किसी विलायक के लिए हम के और ये जो विलायक के मोलर मास को हम स्थिरांक मानते हैं, ठीक है। स्थिरांक अगर होता है तो क्या हो जाएगा, ये के एम ए बराबर के बी। क्या हो जाएगा, के एम ए बराबर के बी। तो डेल टी बी बराबर क्या हो गया, के बी एम। ये इसका व्युत्पत्ति हो गया। इसका डेल टी बराबर के बी एम की व्युत्पत्ति हम निकाल लिए, ठीक है। इसके आगे हेडिंग है क्वाक्षांक में उन्नयन द्वारा विलेय के अणुभार ज्ञात करना। क्वाक्षांक में उन्नयन द्वारा विलेय के अणुभार ज्ञात करना, ठीक है। क्वाक्षांक में उन्नयन द्वारा विलेय के अणुभार ज्ञात करना। जो हम जो समीकरण लाए हैं डेल टी बी बराबर के बी एम, उसी से हमको किसी भी विलेय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। डेल टी बी बराबर के बी एम, इसको हम समीकरण क्या मानेंगे, एक। ये समीकरण एक माने, ठीक है। अब यहां पर एम बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बी बटे एम बी गुणित 1000 बटे डब्ल्यू। यहां पर एम बराबर डब्ल्यू बी बटे एम बी गुणित 1000 बटे डब्ल्यू ए, ठीक है। 1000 बटे डब्ल्यू ए। ये हो गया आपका समीकरण नंबर, चौकी करके लिखेंगे, ये समीकरण नंबर, ठीक है। अब समीकरण 2 का मान को समीकरण 1 में रखने पर लिख सकते हैं। इसके आगे समीकरण 2 का मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर अब इसका जो मान है उसको समीकरण 1 में हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल टी बी बराबर, ये जो मान है उसके यहां रखेंगे, डेल टी बी बराबर के बी, यानी के बी, और ये जो मान है उसको यहां रखेंगे, डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे क्या हो जाएगा, यानी डब्ल्यू बी बटे एम बी 1000 बटे डब्ल्यू ए, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसको हम एम बी यानी एम बी का मान ज्ञात करना है। एम बी बोलने से विलेय के मोलर मास यानी विलेय का अणुभार, ये हो गया एम बी को, एम बी बराबर के बी गुणित डब्ल्यू बी, ठीक है। के बी गुणित डब्ल्यू बी, उसके बाद ये जो 1000 है इसको भी दे रहेगा 1000 बटे डेल टी बी गुणित डब्ल्यू ए, हो गया। ये हो गया। इस सूत्र के द्वारा हम किसी भी विलेय के अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। एम बी बराबर के बी गुणित डब्ल्यू बी गुणित 1000 बटे क्या हो जाएगा, डेल टी बी गुणित डब्ल्यू ए। अब इसको लिख सकते हैं, चूंकि क्वाक्षांक में उन्नयन
विलयन की क्या है मोललता या विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, अतः यह अणु संख्यक गुणधर्म है। क्वाथनांक उन्नयन विलयन की मोललता या विलय की मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, अतः यह अणु संख्यक गुणधर्म है। ये नीचे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, चूंकि क्वाथनांक में उन्नयन, क्वाथनांक में उन्नयन करके विलयन की मोललता, विलयन की मोललता या विलय करके विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, अतः यह अणु संख्यक गुणधर्म है, अतः यह अणु संख्यक गुणधर्म है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज क्वाथनांक में उन्नयन, फिर उसका नियम, उसके बाद डेल टी वी बराबर के नियम की उत्पत्ति, उसके बाद में क्वाथनांक उन्नयन द्वारा विलय के अणुभार ज्ञात करना। आप लोग नोट्स बनाते जाएंगे और जब भी वीडियो देखेंगे कॉपी और पेन पकड़ के ही बैठें और नोट्स बनाते जाएं। आज का वीडियो लेक्चर को मैं यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू।